हेलो दोस्तों, मैं उषा शर्मा आज फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने हमारी स्टोरी बिन फेरे हम तेरे का दूसरा भाग लेकर के। आइए उससे पहले जानते हैं कि हमने पहले भाग में क्या देखा। अब तक आपने जाना कि किस तरह बारिश में फंसने की वजह से सीमा को प्रभात के घर जाना पड़ा, जहाँ उसकी मुलाकात उसकी माँ से होती है और एक झलक उसके पिता की भी मिलती है। और यहीं से शुरुआत होती है सीमा और प्रभात का एक दूसरे के प्रति विचारों के बदलने की। दोनों को यही लगने लगता है कि जैसा वह सोचते हैं वैसा है नहीं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस अंक में क्या होता है। बारिश जा चुकी थी, सड़कों का पानी भी अब उतर गया था और सीमा भी जा चुकी थी, पर उसने जैसे प्रभात के दिल के जख्मों को कुरेद दिया था, इसलिए उसे भी वही दर्द महसूस होने लगा। और अब माँ के हाथ में निशान देखकर प्रभात का दर्द और बढ़ गया। सीमा तो आज ही आई थी, फिर भी उसने वही देखा जो प्रभात आज तक देखकर भी अनदेखा करता रहा। वह किचन में गया और माँ को वापस बैठक में ले आया। प्रभात की माँ ने कहा, अरे बेटा, तू क्या कर रहा है? प्रभात, कुछ नहीं, आप बैठो बस। कुछ नहीं बोलोगे अभी? और दवा लाकर उनके हाथों में लगाने लगा। प्रभात की माँ की आंखें डबडबा गई और प्रभात की आंखें भी नम हो गईं। माँ ने लाड़ जताते हुए कहा, अच्छा अब तू जा, मैं खाना बना लेती हूँ जल्दी से। प्रभात ने कहा, मैं भी आता हूँ, आपकी हेल्प कर दूंगा। माँ ने कहा, अच्छा रहने दे, तू आया तो बन चुका खाना फिर, और अगर मेरी हेल्प करनी ही है तो। प्रभात की माँ की बात बीच में काटते हुए ही प्रभात ने कहा, ओ माँ प्लीज, अब यह मत कहना कि शादी कर लो। माँ ने कहा, अरे वाह बेटा, यह बात तो बड़ी जल्दी समझ गया, वह भी बिन कहे। प्रभात, कहना क्या, मुझे पता है आप यही कहोगी, पहले लेकिन अच्छे से जॉब, उसके बाद शादी। माँ, हाँ ठीक है, पर लड़की सीमा जैसी होनी चाहिए। प्रभात, ओ मेरी माँ, यह क्या कह रही हो? सीमा जैसी सोचना भी मत। आपको पता नहीं, एक नंबर की खड़ूस है। आपको पता नहीं, उसकी कोई ज्यादा तारीफ कर दे तो सीधा थप्पड़ रसीद देती है, और खूंखार इतनी कि पूछो मत। माँ ने कहा, पर दिल की बहुत अच्छी है। प्रभात, क्या माँ, आपसे दो चार प्यार के बोल क्या बोल दिए, आपने तो अपने बेटे को ही पराया कर दिया। नहीं माँ, सीमा जैसी तो बिल्कुल नहीं। माँ, सीमा जैसी नहीं मतलब सीमा ही। प्रभात, ओ नो प्लीज माँ, ऐसा मत करना। और माँ हंसते हुए किचन के कामों में लग गई। सीमा किसी तरह हॉस्टल पहुंची, पर उसने खाना नहीं खाया, शायद मन नहीं हुआ। वह प्रभात और उसकी माँ के विषय में सोचने लगी। उसे एहसास हुआ कि प्रभात में कुछ तो अलग है जो औरों में नहीं, शायद कुछ कुछ उसी के जैसा है। प्रभात के बारे में सोचते सोचते सीमा को कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। अगले दिन कॉलेज में सीमा पहुंची तो उसकी गहरी आंखें किसी सीसीटीवी कैमरे की तरह प्रभात को ही खोज रही थीं। तभी उसकी नजर प्रभात पर गई और जुल्म यह हुआ कि बेचारा क्लास की आयशा से बातें कर रहा था। अब वह क्या बात कर रहा था यह तो वही जाने, पर सीमा भड़क उठी। मैं ही गलत थी जो इस बंदर के अंदर एक अदद इंसान ढूंढने लगी। लड़की देखी नहीं कि शुरू हो गया। तभी उसकी सहेली पूजा ने टोका, तो तू क्यों मरी जा रही है? तुझे नहीं पता तो इतना बन क्यों रही है? और तेरी राय कब से बदल गई प्रभात के लिए? सीमा, यह सब छोड़ो, कल क्यों नहीं आई? पूजा, यार बस पूछ मत, माँ ने तो मेरा बोरिया बिस्तर बांधने की तैयारी कर दी है। सीमा चौंकते हुए, मतलब? पूजा, अरे यार मतलब कल लड़का देखने आया था और मैं उनको पसंद आ गई। सीमा, और तुझे? यह कहते हुए वह बीच बीच में प्रभात को भी कनखियों से देखे जा रही थी। पूजा, अब मेरे पास मना करने का कोई सॉलिड रीजन तो था नहीं, तो करती क्या? हाँ कर दी।
सीमा ने घूरती हुई नजरों से पूजा को देखा। क्या? सॉलिड रीजन नहीं था? और अब्बास, वह क्या? पूजा, अब्बास से शादी करूंगी? तेरा दिमाग तो नहीं खराब है? मेरे पापा काट कर फेंक देंगे हम दोनों को। अच्छा, तो यह सब पहले क्यों नहीं सोचा? यार तू तो सीरियस हो रही है। हम दोस्त हैं और कॉलेज में तो ऐसा चलता है। यह सब तो बस कॉलेज तक होता है, शादी के लिए नहीं। सीमा, पूजा तू ऐसा सोचती है? मैंने ऐसा नहीं सोचा था। और किसी के प्यार और जज्बात से खेलना ठीक नहीं। और अब्बास पर क्या बीतेगी तूने कभी सोचा है? तूने उससे वादा किया था ना कि तू उससे शादी करेगी। पूजा, क्या सोचेगा? मैंने कहा था आओ मुझसे प्यार करो। और आजकल लोग समझदार होते हैं, सब तेरी तरह अकल के पीछे डंडा लेकर नहीं भागते। तू बेवजह बात का बतंगड़ बना रही है। मैं जा रही हूँ क्लास में, और तू भी चल। और इतना सोच मत, अब्बास को जवाब मुझे देना है, तुझे नहीं। सीमा बुदबुदाते हुए, तुम जैसे लोगों ने ही प्यार का मजाक बनाकर रख दिया है। मैं नहीं आऊंगी, मेरा मन नहीं है। पूजा, तेरी मर्जी। और वह चली गई। सीमा ने फिर प्रभात की ओर देखा, पर अब वह अकेला था और सीमा को ही देखे जा रहा था। शायद वह उसके चेहरे पर आने वाले भावों को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। सीमा को तो प्रभात में पूजा नजर आने लगी। प्रभात उसके नजदीक आया और बोला, क्या यार ऐसे क्यों घूर रही हो? कल की बातों का कोई गलत मतलब मत निकालना। सीमा थोड़ा सा झुंझलाते हुए, मैं सब समझती हूँ तुम जैसों को। प्रभात, ओ तुम कोई आसमान से उतरी हो जो तुमको ही देखूंगा? मैं तो तुम्हारे पीछे खड़ी आयशा को देख रहा था। वह मेकअप कम करके आई है तो थोड़ा अजीब लग रही है। सीमा दांत पीसते हुए उसे देखने लगी और प्रभात मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गया। पर सच तो यह था कि सीमा को समझने की कोशिश करने लगा था प्रभात। उसे महसूस होने लगा था सीमा की सूनी आंखों में कि जाने कितने तूफान छुपे हैं। उसके रुखे व्यवहार के पीछे कोई बहुत बड़ी वजह है। इसलिए वह न चाहते हुए भी सीमा के आसपास रहने की कोशिश करने लगा। पर सीमा का दिल पिघलने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेकिन जब प्रभात नहीं दिखता तो सीमा की आंखें उसी को खोजती रहती। सीमा चुपचाप कैंटीन में जाकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद ही प्रभात भी जा पहुंचा। सीमा को देखते ही प्रभात ने कहा, अब यह मत कहना कि मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। क्लास में देर से पहुंचा, इसलिए सर ने कहा कि जाओ लंच भी कर लेना। तभी आया हूँ, तो मैं क्या करता, यहीं आ गया। सीमा, मैं तुमसे कुछ क्यों कहूँ? कहीं भी जाओ, मुझे क्या। प्रभात, बस यही सुनना चाहता था तुमसे। अब जाकर कलेजे में ठंडक पड़ी है। शुक्रिया मोहतरमा। सीमा, यहाँ तो बड़ी डायलॉगबाजी आ रही है, पर कल क्या हो गया था जब तुम्हारे पापा। प्रभात अचानक से उखड़ते हुए, लुक सीमा, हमारे घर में क्या होता है क्या नहीं, तुम्हें उससे मतलब नहीं होना चाहिए। अचानक से प्रभात के चेहरे के भाव बदल गए। जो आंखें थोड़ी देर पहले खुशी से चहक रही थीं, अचानक झुक गई। वह तुरंत उठकर वहां से चला गया। सीमा को लगा जैसे उसने प्रभात के किसी जख्म को कुरेद दिया हो। जाने क्यों उसे अब अपने बर्ताव पर पछतावा हो रहा था। प्रभात की खामोश आंखों का दर्द जैसे उसकी आंखों में उतर आया हो। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जिस प्रभात के बारे में कुछ देर पहले नेगेटिव सोच रही थी, उसी प्रभात के लिए उसके दिल में संवेदनाएं उभर आई थी। सीमा, मैं भी कितनी डफर हूं, किसका गुस्सा किस पर उतार दिया। गुस्सा तो मैं पूजा से थी, प्रभात का इसमें क्या दोष। उफ, मैंने फिर बेवजह किसी का दिल दुखा दिया। यह सब सोचकर वह परेशान हो रही थी कि इतने में ही पूजा आ गई। ओ लेडी डॉन, तुझे क्या हुआ? सीमा सिर झुकाए बैठी रही। पूजा, अरे बोल ना, क्या हुआ? उसने जब झुककर सीमा की आंखों में देखा तो उसे यकीन नहीं हुआ। उसकी आंखें भर आई थीं। वह चौंकते हुए बोली, यह क्या सीमा, तू रो क्यों रही है? अरे बाबा, मैं तुझसे गुस्सा नहीं हूं, इतना मत सोच। सीमा, नहीं पूजा, मैं तुमसे गुस्सा नहीं बल्कि अपने आप से नाराज हूं। आज मैंने प्रभात का दिल दुखा दिया। पता नहीं
कैसे समझ ही नहीं आया। तेरा गुस्सा उस बेचारे पर निकाल बैठी। ओ, तो वह खड़ूस प्रभात अब बेचारा हो गया? यह नजरे इनायत कब और कैसे हुई गुलाबो? वह चहकते हुए पूजा बोली। सीमा, चुप कर, सब तेरी वजह से हुआ है। पूजा, अगर यह सब मेरी वजह से हुआ है तो मैं बहुत खुश हूँ, और तो फिक्र मत कर, जब प्रभात मिले तो उससे माफी मांग लेना, बस सिंपल। सीमा, क्या माफी? और मैं? पूजा, नहीं तो क्या मैं? अब तूने उसका दिल दुखाया है तो माफी भी तो तू ही मांगेगी। सीमा, अच्छा ठीक है, मांग लूंगी माफी। पूजा, हाय मेरी गुलाबो, चल इसी बात पर मैं तुझे चॉकलेट खिलाती हूँ। और वह हंसते हुए चॉकलेट लेने चली गई। थोड़ी देर बाद दोनों कैंटीन से बाहर आ गए। तभी वहां पर सीमा को अब्बास दिखाई दिया। सीमा ने कहा, पूजा, वह अब्बास। पूजा, यार तू अभी ये सब मत बोल, बड़ी मुश्किल से तो खुद को समझाया है, इतना भी आसान नहीं होता किसी को भूलना। वह थोड़ा सीरियस होते हुए बोली। तभी प्रभात का दोस्त मयंक दिखा। पूजा, ओए मयंक, प्रभात किधर है? मयंक, पता नहीं, मैंने नहीं देखा, आज क्लास में भी नहीं था। पूजा, ओके, मिले तो बोलना, मुझे कुछ जरूरी काम था उससे। मयंक, ठीक है, बोल दूंगा। और पूरा दिन सीमा की आंखें प्रभात को ही खोजती रहीं, पर वह दिखा ही नहीं। दिखता भी कैसे? वह तो उस वक्त घर चला गया था। पूजा की बातों से वह बहुत अधिक हर्ट हो गया था। अगले दिन पूजा क्लास में न जाकर गेट के ही पास खड़ी हो गई और प्रभात के आने का इंतजार करने लगी। आज तो जैसे वक्त काटे ही नहीं कट रहा था। सभी स्टूडेंट्स आ रहे थे, पर प्रभात नजर नहीं आ रहा था। तभी पूजा दिखाई दी। हाय गुलाबो। उसने दूर से ही हाथ हिलाया तो सीमा मुस्कुरा उठी। पूजा, क्या बात है, आज तो कहर ढा रही हो, और ये स्माइल, क्या बात है? सीमा, चुप कर, सुबह सुबह कुछ भी। अरे वह देख, मयंक आ रहा है। मयंक के नजदीक आते ही सीमा बोली, हाय मयंक, कैसे हो? मयंक, सीमा की बातों से थोड़ा आश्चर्यचकित होते हुए, अभी तो ठीक हूँ, पर तुम। पूजा बीच में ही बोल पड़ी, यह सब छोड़ो, ये तो बताओ हमारा हीरो कहाँ है? मयंक, कौन? प्रभात? वह तो कल से मिला ही नहीं, और उसका फोन भी नहीं लग रहा, स्विच ऑफ बता रहा है। मयंक की बातें सुनते ही दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगी। मयंक, क्या हुआ, कोई बात है क्या? पूजा, नहीं नहीं, कुछ नहीं, तुम जाओ। और सीमा तो जैसे जड़ हो गई। सीमा, पूजा, यह मैंने क्या कर दिया? प्रभात कहाँ गया होगा? वह बहुत गुस्से में था। और सीमा इसके आगे कुछ बोल न पाई। पूजा, पागल हो गई है क्या? अरे क्या पता वह कहीं घूमने चला गया हो, या फिर उसके घर पर कुछ काम आ गया हो, या तबीयत खराब हो गई हो, कुछ भी हो सकता है। एक काम कर, क्यों ना हम उसके घर चलते हैं? सीमा, घर? मगर कहेंगे क्या कि क्यों आए हैं? पूजा, अरे कहना क्या, बोल देंगे सर पूछ रहे थे, 2 दिन से आया नहीं और फोन भी नहीं लग रहा है, तो बस पता करने आ गए। सीमा, तुझे नहीं पता, उसके पापा बहुत सख्त हैं, और कहीं कुछ। पूजा, यार एक तो तू हमेशा बुरा ही सोचती है। प्रभात से मिलना है कि नहीं? सीमा ने हाँ में सिर हिलाया। तो बस लेक्चर के बाद चलते हैं। सीमा, अभी चलें? पूजा कुछ देर सोचते हुए, नहीं, क्लास के बाद। सीमा ने बुझे मन से कहा, ठीक है। और क्लास के बाद दोनों जल्दी ही प्रभात के घर पहुंच गईं। दरवाजा प्रभात की माँ ने खोला और पूजा को देखते हुए बोली, अरे पूजा बेटा, आओ, कैसे आना हुआ? पर प्रभात तो है नहीं बेटा। इतना सुनते ही दोनों के बढ़ते कदमों पर जैसे ब्रेक लग गया हो। सीमा, प्रभात कहाँ है आंटी? प्रभात की माँ, बेटा कल कॉलेज से जल्दी आ गया था, फिर बोला दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूँ, 2 दिन बाद आ जाऊंगा। इतना सुनते ही सीमा और पूजा एक दूसरे का मुंह देखने लगी। आंटी पक्का वह घूमने गया है ना? हाँ बेटा, पर तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो?
पूजा, वो आंटी प्रभात का फोन नहीं लग रहा था ना, पर कोई बात नहीं, शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम हो। इस तरह आशंकाओं से सीमा का मन परेशान हो रहा था और वह घबराने लगी। प्रभात की माँ ने सीमा के चेहरे की घबराहट को देखते हुए पूछा, क्या हुआ सीमा, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो, कोई बात है क्या? पूजा, नहीं आंटी, कोई बात नहीं है। सीमा, नहीं आंटी, दरअसल बात यह है कि मैं और उसने प्रभात और अपने बीच की सारी घटनाओं को प्रभात की माँ को बताया, जिसे सुनकर प्रभात की माँ कुछ सोचने लगी और उन्हें देखकर सीमा और पूजा भी परेशान हो गईं। पूजा, आंटी आप बता सकती हैं कि वह कहाँ जा सकता है और आप इतनी परेशान क्यों हो गईं? प्रभात की माँ ने अपने चेहरे के आंसुओं को छुपाते हुए कहा, नहीं बेटा, मुझे भी नहीं बताता। और इतना कहकर वह रोने लगी। सीमा ने उनकी इस हालत को देखा तो उन्हें ढांढस बंधाते हुए कहा, आप परेशान ना हो आंटी, प्रभात जल्दी लौटेगा, यह मेरा आपसे वादा है। तो दोस्तों, ये था आज का दूसरा भाग। आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लग रही है, और अगर आपकी भी कोई पसंदीदा कहानी हो जिसे आप सुनना चाहते हो तो आप उसे हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आपको हमारा यह चैनल और हमारी ये कहानियाँ पसंद आ रही हो तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना ढेर सारा प्यार हम पर लुटाते रहें। थैंक यू, बाय बाय।